कई बार ऐसा हो जाता है ना कि त्योहार एक के बजाय दो दो दिन पड़ जाते हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और फिर ये होता है कि क्या किया जाए, कब किया जाए और कैसे किया जाए। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ तिथियों को लेकर के। तो इस बार जब देव उठनी एकादशी थी तो उस दिन बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या किया जाए और कब इस तिथि के हिसाब से चीजें की जाए। मगर फिर भी बहुत सारी चीजें जो थी हमने यूट्यूब से भी देखी, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद एक फाइनल डिसीजन पे आए और फिर हमने एकादशी का जो है व्रत भी किया और साथ में तुलसी विवाह किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से तुलसी विवाह किया या क्या क्या तैयारियां की। सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज अच्छी लग रही हो ना तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। वीडियो थोड़ी लेट से पहुंच रही है उसके लिए सॉरी, मगर सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल में देने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो सबसे पहले अगर फेस्टिवल की तैयारी होती है या कोई पूजा पाठ होता है तो घर में हम छोटी छोटी तैयारियां जो है करते हैं। तो मैंने भी थोड़े से फूल मंगा लिए थे जिससे माला बनानी थी मुझे, और साथ में आज के दिन जैसे व्रत भी रहा जाता है और सिंघाड़ा जो है भोग में लगाते हैं। सिंघाड़ा जल फल होता है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो मैंने क्या किया, फटाफट उठ करके अपने सारे काम निपटाने के बाद जो रेगुलर काम होते हैं उन्हें खत्म करने के बाद मैंने बना ली है माला, जो कि भगवान को चढ़ाऊंगी। और घर में और भी छोटी छोटी चीजें थी। मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रखा था क्योंकि बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है। तो मैंने क्या किया, बाहर की जो झालरें थी उनको निकाल करके सेट करके रख दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं अगर रहती हैं समय से तो मिल भी जाती हैं अगर ढंग से हम रख देते हैं तो मैं यही करती हूँ कि मैं जितनी भी झालर होती है, इस बार तो मैंने स्ट्रिप्स वाली झालर जो है मंगवाई थी। ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है पर ये है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सबसे अच्छी होती है। तो मैंने इसे मंगाया था। तो अभी क्या है, बारिश हो रही है और इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही थी कि एक मेरी झालर जो है ये बारिश की वजह से थोड़ी खराब भी होगी, तो मुझे लगा इसे हटा देना चाहिए। तो मैंने लगे हाथ इसे भी हटा दिया और सिर्फ सिंपल सी एक झालर मैंने लगा रखी है, क्योंकि देव उठनी एकादशी है और फिर प्रकाश उत्सव भी आ रहा है और साथ में देव दीपावली भी है। तो बहुत सारी चीजें पड़ रही, तो इसलिए मैंने सारी नहीं हटाई, मगर जो थोड़ी सी लग रही थी कि हाँ कॉस्टली भी है और थोड़ा सा बारिश की वजह से दिक्कत पैदा हो सकती है उसमें, तो उसको मैंने क्या किया, फटाफट सही करके रख दिया। और साथ में जैसे फास्ट में थी तो मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी, क्योंकि सारे काम जो है सुबह सुबह सोच रही थी निपटा लूं। और जो हमारा प्रदोष काल जब आता है तो उसमें हम तुलसी विवाह करने वाले हैं। तो अभी क्या है, मैंने अपने लिए बना ली है चाय और सुबह का नाश्ता जो है, क्योंकि घर में बाकी लोग तो व्रत नहीं है, सिर्फ मैं ही व्रत हूँ। तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और मखाने मैंने फ्राई करके अलग से रख लिए हैं। और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नाश्ता, क्योंकि मॉर्निंग में नाश्ता बच्चों को चाहिए होता है, अगर घर में रहते हैं तो टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं। तो उनका क्या है, उनका काम भी मुझे करते रहना है, साथ में खाने पीने की भी तैयारी करती रहनी है। और आपको एक चीज मैं दिखाना भूल गई थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, ये है मसाल नानी। और सच में बहुत ही अच्छे रीजनेबल प्राइस में मुझे ये मिल गई थी, ये मैं दिखाना भूल गई थी आपको। हालांकि मैंने इसे दिवाली पूजन में निकाला था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे, क्योंकि पहला दिन था और पूजन किया जाता है नए बर्तनों का। तो मैंने इस तरीके से ये मंगाया है। ये पूरा जो है ब्रास का है और बहुत ही सुंदर, और वजन की बात करूं तो काफी हैवी वेट है इसका। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी जो कटोरियां हैं ये भी काफी अच्छी हैं। इसके बारे में फिर मैं आपको कभी दिखा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपनी बाकी की चीजें रखना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैंने ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए ओट्स बनाए। ये मसाला ओट्स हैं, जो कि आज हमें लहसुन प्याज हम इस्तेमाल नहीं करते। जब भी हमारे यहाँ फास्ट होता है या कोई पूजा होती है तो मैं अपनी तरफ से अवॉइड करती हूँ कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करूं। और ये मुझे लगता है ये हर घर में होता ही होगा, जिस दिन पूजा पाठ होता है उस दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैंने ये मसाला ओट बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको मैंने पानी अच्छे से बॉयल कर लिया था और उसमें क्या डायरेक्टली मैंने मसाला डाल दिया था। मसाला ओट जो है इसमें सारे मसाले ऑलरेडी मिक्स रहते हैं, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुछ कटी हुई हरी बीन्स या सब्जियां जो भी हैं आपको पसंद आती है डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फटाफट मसाला ओट्स मेरा 5 मिनट में रेडी हो गया। और सच में इसकी खुशबू इतनी बढ़िया थी। मेरा फास्ट था फिर भी मेरा एक कहते हैं ना कि ये सारी खुशबू जब आप फास्ट रही है ना तो बहुत ही ज्यादा आपकी नाक में तेजी से स्मेल जाती है। तो ये देखिए फटाफट बन गया। और दूसरी तरफ मुझे बनाना था जो मेन हमारे यहाँ आज के दिन बनता है, वो बनते हैं देव। तो देव बनाने के लिए मैंने जो घड़िया ले लीजिए या फिर ये क्या बोलते हैं जो गेरू होता है, उसको मैंने भिगो के पहले से रख लिया था। और ये है ब्रश की हेल्प से मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो वैसे तो देवघर जो है बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, पर बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कभी भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ज्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से इसको फटाफट बना सकते हैं। जिसको आर्ट आती भी नहीं है, जैसे मुझे आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती है, फिर भी मैं बना रही हूँ और आप देख लीजिए कितनी आसानी से बन रहा है। तो एक तरीके का ये मैं बॉक्स बना रही हूँ पहले, और नीचे जो है पाँव बनाते हैं तो इसलिए बॉक्स को खोल के रखते हैं। तो इस तरह से एक लाइन के डबल डबल लाइनें बनाते हैं और उसके बाद आप कोई भी इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इस तरह से क्रॉस बना सकते
सकते हैं, जिगजैग बना सकते हैं, या फिर आप डॉट्स बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से बना सके। सजाना होता है क्योंकि ये देवघर होता है, और देवघर को सजाने के लिए आप किसी भी तरीके से चीजों को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 2 हाथ बना दिए हैं, और ये सारी चीजें मैं गेरू से बना रही हूँ, और ईयरबड जो ले रखा है उसकी वजह से थोड़ा आसानी से बन जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बनानी होती हैं तो ईयरबड बढ़िया से काम करते हैं। और ऊपर मैंने चक्र बना दिए हैं, 2 चक्र बना दिए हैं, क्योंकि चक्र जो है भगवान विष्णु को, हरि को बहुत ज्यादा प्रिय है। और साथ में आज तुलसी जी का विवाह भी है, तो एक तुलसी का गमला बना रही हूँ, और स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी जरूर बनानी होती है, तो वो मैं बना रही हूँ। बाकी बीच में विष्णु भगवान जी की एक छोटी सी प्रतिमा टाइप का बना दे रही हूँ, मतलब जैसे मुझे आती जिस टाइप की आर्ट, आप देख ही रहे हैं कैसी आर्ट है मेरी, इस टाइप से मैंने बना दिया है। और नीचे फिर एक चक्र बनाया और एक कमल का फूल बनाया है। तो इस तरीके से देवघर को हम सजाते हैं, और जो भी हमारे भगवान विष्णु से रिलेट करती हैं, उन्हें जो प्रिय होती हैं, वो सारी चीजें इस घर में बनाते हैं। और एक रास्ता बनाते हैं देवघर में जाने के लिए, और नीचे जो है परिवार के सभी सदस्यों के पांव बनाए जाते हैं, गाय और बछड़े के पांव बना करके इस तरीके से रास्ता दिया जाता है। ये बन गया है हमारा देवघर, और इस तरीके से हम अब इसी में ही हम अपने देवताओं को जगाएंगे। तो मतलब एक तरीके का ये जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उसे हम फॉलो करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे सेलिब्रेट करें। तो अभी शाम का समय हो गया है, तो डेकोरेशन छोटी मोटी थी जो मैंने कर दी थी, क्योंकि सुबह सारे काम निपटा लिए थे, तो शाम को मुझे पूजा ही पूजा करनी थी, विवाह ही करना था, इसलिए मैंने अपनी सारी तैयारी पहले से कर दी थी। और ये जो है हमारी तुलसी रानी है, उनको मैंने इस तरीके से श्रृंगार कर दिया था। और भगवान विष्णु के लिए मैंने जो है एक केले का, मैं जिसमें पूजा करती हूँ उसको भी लगा दिया था, एक केले का पेड़ है उसे गमले में करके सेट कर दिया था, और उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा लगा दिया था। और साथ में एक चौकी ली है, जिसपे जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें चावलों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो मैंने चावल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें जौ ले सकते हैं, या फिर अगर द्वादशी का दिन है, क्योंकि अक्सर विवाह लोग द्वादशी में भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने टेबल पे रख दिया है, और साथ में एक कलश रखा है जिसमें मैंने लौंग, पान का पत्ता और साथ में सुपारी, ये सारी चीजें, फूल और कुछ पैसे डाल करके उस कलश में रख दिया। और अगर आम का पल्लव मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंगाड़े की कटोरी में ही इसको इस तरह से रख दिया है। तो एक तरह से कलश में आमंत्रित किया जाता है, देवताओं को आह्वान किया जाता है, क्योंकि हम जब कोई कार्य करने चलते हैं, कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं, या भगवान के लिए भजन कीर्तन करने चलते हैं, तो इस तरह से देवताओं को आह्वान करते हैं। और आज तो तुलसी विवाह है, तो जाहिर सी बात है सभी देवताओं को यहाँ आना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने कलश में अपना रख दिया है। और साथ में जो विवाह से पहले जो होता है ना, शुभ कार्य के लिए हम जो है अपने भगवान यानी गणपति जी को, हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, उनकी आराधना सबसे जरूरी होती है। तो इस तरीके से मैंने लक्ष्मी गणेश जी को भी यहाँ बिठा दिया है, और सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, और उसके बाद बाकी के कार्यक्रम होते हैं। तो अभी जैसे विष्णु भगवान जी की अभी मैंने तैयार करना है उन्हें, तो उनकी तैयारी के लिए भी मैंने अपने सारी चीजें रख रखी थी, जिसमें उन्हें स्नान कराया जाएगा, दूध दही घी सारी चीजों से उन्हें स्नान कराया जाता है, और फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उनका इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें करने में मजा भी आता है, और सच में इसको करते करते ना एक आदत सी हो गई है कि हाँ हमें ये सारी चीजें करनी है। तो हम क्या है, इन सब चीजों को कोई बहुत ज्यादा याद नहीं रखते, धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सारी चीजें हमारे सामने आती जाती हैं। और ये देखिए अभी क्या है कि अभी पूजा करना शुरू किए हैं, तो जो हमारे केले का पेड़ है इसमें भी चंदन, टीका, रुचना सारी चीजें की जाती हैं, चुन्नी चढ़ाई जाती है। और जितने भी हमारे कलश होते हैं या जो हमारी तुलसी के पेड़ होते हैं, तो उनको भी आज के दिन हम अच्छे तरीके से सजाते हैं। तो हमारे नीचे जो है सारी चीजें मैंने यहाँ कर दी है, ऊपर छत पे जो है उसके लिए मैंने अलग से एक चुन्नी लगा के रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा होनी है, और यहाँ विवाह होना है, तो यहाँ का माहौल थोड़ा शादी वाला रखना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से रख दिया। श्रीफल रख दिया, और भगवान को जो भी चीजें प्रिय होती हैं आज के दिन उन्हें समर्पित की जाती हैं, तो मैंने इस तरीके से सारी चीजें अपनी कर दी हैं। अब हम जो है गणेश पूजा के साथ ही शुरू करेंगे अपने विवाह की बाकी की चीजों को। तो भगवान विष्णु को मैंने स्नान करा दिया है, उन्हें नए वस्त्र पहना दिए हैं, उनको मैंने बाकी की जो भी चीजें होती हैं इत्र लगा के अच्छे से, मतलब वर के रूप में आज उन्हें देखा जाता है, तो इस वजह से बिल्कुल दूल्हे की तरह उन्हें तैयार किया जाता है। और गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है, तो गणेश जी की पूजा मैंने कर ली है, माँ लक्ष्मी की पूजा कर ली है। और जो हमारी माता है, हमारी तुलसी माता है, तो कहा जाता है कि जो विवाह होता है वो शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ था, मगर हमारे पास तुलसी
के विवाह के लिए शालिग्राम जी नहीं है, मेरे पास जो है विष्णु भगवान का ही विग्रह है, तो मैं इन्हीं से ही करूंगी। और विष्णु भगवान का मैं व्रत भी करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास केले का एक पेड़ भी है, उसे भी मैंने रख रखा है बगल में। तो एक तरीके से जो आसपास का जो भी माहौल है वो समझ लीजिए बिल्कुल विष्णु भगवान और माँ तुलसी के लिए ही बना हुआ है। तो सारी चीजें मैंने कर दी हैं। अभी क्या है, कथा सुनेंगे, एकादशी व्रत की कथा जो होती है उसे आज के दिन सुना जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और वो मुझे कथा सुनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने उन्हें चुन्नी चढ़ा दिया, श्रृंगार भी कर दिया है माता जी का, जैसा कर पाई हूँ उस तरीके से मैंने उन्हें श्रृंगार कर दिया। कोशिश की है अच्छा से तैयार करने की, क्योंकि मैं मुख नहीं लगाती हूँ। सामने एक ऐसे ही तुलसी का पौधा होता है, बहुत सारे लोग मुख भी लगा लेते हैं, पर मैं ऐसे ही रखती हूँ। और अब क्या है, कथा स्टार्ट हो चुकी है, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, उसके बाद बाकी के काम आगे करूंगी। गठबंधन चलावा दो। जय मम्मी ऊपर। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्ठे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम पूर्णिमा है, इसलिए भगवान विष्णु डाकते हैं इस नाम से नाम देव काली की खा गया। माते इधर इसके महात्मा को कहा ब्रह्मा जी ने इसकी हृदय में पूर्णिमा एकादशी का पेड़ हो उसमें देवता निवास करते हैं। सर्व गंगाज जो तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से जीव कराते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो सारी राम की चौदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट काल मुक्ति तो आती ही नहीं, सब वैद्य ऐसे। श्री वृंदाय नमः। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास या एकादशी में मौन धारण कर उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग हैं, उन्हें सबका दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल देव बैठे देव बट काली चटका हो रे आषाढ़ में सोए देव कार्तिक में जागे देव तो रात सा मीठा पानी उठो देव पियो पानी बरदाओ देव अंगलियां चटकाओ देव तुम्हारों के ब्याह कराओ देव ब्याह के गौने कराओ देव तुम पर फूल चढ़ाएंगे घी का दिया जलाएंगे आओ देव पधारो देव तुमको हमारे देव चूल्हा पीछे बात पछीटा सासू जी बरलाऊ जी तुम्हारा बेटा ओने कोने झांझ मजीरा सहोदरा किशन जी तुम्हारे बीरा ओने कोने रखे अनार ये किशन जी तुम्हारे यार ओने कोने रखे छवि सहोदरा ये तुम्हारी भाभी जितनी खूटी टांगो सूट उतने घर जितने कूद जितने। तो इस तरीके से देवता को जगाने के बाद कथा की बारी आती है। एकादशी कथा को सुनना बहुत जरूरी होता है और इसको सुनने से बहुत कहते हैं ना, बहुत सारे कष्ट आपके दूर होते हैं और आपके आगे वाले सभी रास्ते अपने आप प्रशस्त हो जाते हैं। कैलाशपति की शरण में जाकर कैद के अत्याचारों तब महामुख का वर्ण दिया। शंकर जी कहने लगे आप भगवान विष्णु के पास समझ जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की जहाँ भगवान विष्णु शेष नाथ पर सैया कर रहे थे वहाँ गए। वेद मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान इंद्र से प्रार्थना करते इंद्र कहने लगा एक नाड़ा जंग नाम का दैत्य ब्रह्म से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब का भोग लगे संत करे सेवा एक तो इस तरीके
तरीके से गठबंधन करके हमने जो है विवाह संपन्न किया, माता को सिंदूर लगाया और इस तरीके से हमने सुहाग लेकर के जो है आरती की। और आरती लेने के बाद एक तरीके से विष्णु भगवान की परिक्रमा भी की, विष्णु भगवान को गोद में लेके परिक्रमा भी की जाती है, तो वो भी किया। वो वीडियो क्लिप नहीं हो पाया, मगर ऐसे बहुत जगह होता है कि बहुत सारे लोग जो है एक हाथ में विष्णु भगवान को ले लेते हैं और एक में तुलसी माँ का गमला ले लेते हैं और इस तरीके से जो है फेरे लेते हैं। तो हमारे पास इतनी जगह नहीं होती, तो हम वहीं पे ही सारी चीजें कर देते हैं, वहीं पे हम परिक्रमा कर लेते हैं, वहीं पे सारी चीजें करने के बाद हम अपने विवाह को संपन्न मानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए और लोग करते भी हैं और देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बहुत विधिवत तरीके से जो है माँ तुलसी का ब्याह रचाते हैं, बहुत ही धूमधाम से कराते हैं, मगर हम घर में अपना इसी तरीके से करते हैं। और ये सारी चीजें मैंने जोधपुर में देखी हैं, वहीं से मैंने ये सारी चीज सीखी हैं, क्योंकि वहां पे इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से तुलसी ब्याह होता है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हाँ, मैं काफी हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ, मगर कोशिश ये भी रहती है कि कहीं मेरे परिवार के लोग डिस्टर्ब ना हो। इस वजह से इन सब चीजों को ध्यान दे करके मैं जो है अपना सारे कार्य करती हूँ। आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग जरूर बताइएगा। मॉर्निंग में दरिद्र भगाया जाता है, हमारे यहाँ सूप पीटा जाता है, जिसे कहते हैं कि दरिद्र जाए देवता आए। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशन है जो हम लोग आज भी फॉलो करते हैं और सच में बहुत मजा आता है। और मुझे लगता है ये सारी चीजें ना कहीं हमारे घर में एक तरीके से पॉजिटिव वाइब्स लाती ही लाती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी देव उठनी एकादशी को सेलिब्रेट करते हैं, तुलसी विवाह को मनाते हैं इसी तरीके से। और मॉर्निंग में उठ करके कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हों जो की जाती हैं। तो इस तरीके से हमने अपने तुलसी विवाह को संपन्न किया। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और देखिए सुबह में मेरी तुलसी मैया कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल सनलाइट बिल्कुल उनके ऊपर पड़ रही है ना, तो एकदम अलग से ही निखार आ गया है उनके ऊपर। बाय बाय।